हम लोग फिर से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके आए हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड 5 year hence the age of जैकोब विल बी 3 times that of his son। अब से 5 साल बाद जो जैकोब का जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा उसके सन का एज के। 5 साल बाद जैकोब जो होगा अपने सन के एज का 3 टाइम्स उसका एज हो जाएगा। 5 years ago 5 साल पहले जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स और 5 साल पहले जैकोब का जो एज है वो 7 टाइम्स था उसके सन के एज के। हमको पता करना है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उन लोगों का अभी का उम्र क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा था कि जो हमको फाइंड करना होता है हम सिंपली उसी को लेट करते हैं। हम यहाँ पे हमको एज फाइंड करना है, प्रेजेंट एज जैकोब का उसके सन का, तो हम जैकोब और उसके सन के एज को ही लेट करेंगे। एक बताओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्ट होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट के ऊपर दूसरे बुक में बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज एक्स ईयर्स। हम लोगों ने मान लिया कि जैकोब का जो एज है वो एक्स ईयर है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज वाई ईयर्स। और हम लोग ने मान लिया कि उसका जो सन है वो वाई साल का है। एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम अभी 15 साल के हैं तो 2 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? तो 2 साल क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, मतलब 2 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 17 साल के हो जाएंगे। इसीलिए इसी तरह से जैसे जैकोब अभी 1 साल का है तो 5 साल बाद कितना साल का हो जाएगा? 5x नहीं होगा, x और 5 साल वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे 5 साल बाद वो 5 साल बढ़ जाएगा, उसी तरह से 5 साल पहले उसका एज क्या होगा? अभी के एज से, प्रेजेंट एज से 5 क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान देंगे, पहला केस हमारा इस तरह से बनता है। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो केस है वो 5 साल बाद का बात कर रहा है। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि 5 साल बाद जैकोब का जो एज है वो हो कितना जाएगा। हम लोगों ने माना है कि जैकोब का प्रेजेंट एज है एक्स ईयर, तो 5 years लेटर एज ऑफ जैकोब, 5 साल बाद जो जैकोब का जो एज है वो कितना हो जाएगा? जैकोब का प्रेजेंट एज है 1 साल, 5 साल बाद का बात कर रहा है तो ये 5 साल और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो x + 5 years हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 साल जैकोब बढ़ा तो उसका बेटा भी 5 साल बढ़ेगा एंड 5 years लेटर एज ऑफ हिज सन, उसका सन कितना हो जाएगा? y + 5 years का। जैसा पहले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, हम दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेट करके देखते हैं। ये हमारा एज है किसका? जैकोब का, और ये एज है हमारा उसके सन का। हम चाहते हैं इन दोनों को क्या करने के लिए? इक्वल करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन में कहता है कि 5 साल बाद जो जैकोब का जो एज है वो 3 टाइम्स है। 5 साल बाद, 5 साल हेंस जैकोब का जो एज है वो 3 टाइम्स है। तो हमारे कहने का मतलब हुआ ये जो हम जो एज जो लिखे हैं, 5 साल बाद का एज लिखे हैं किसका? जैकोब का, ये 3 टाइम्स है। अगर हम इसको इसके सन के एज के बराबर करना चाहे तो अगर हम सन में अगर 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो जैकोब है वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो हमने 3 टाइम्स इसको दे दिया, इसके सन को दे दिया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे। ये होगा x + 5, 3 × y 3y और 3 × 5 15। एक जगह रखने पर x - 3y = 15 - 5। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, x - 3y = 10। ये हमारा एक इक्वेशन बना पहले केस से। अब हम केस दूसरे पे आते हैं, केस 2 या फिर कंडीशन 2। दूसरे कंडीशन में हमारा जो बात जो किया जा रहा है वो बात किया जा रहा है 5 years ago का, 5 साल
पहले का, तो हम लोग निकालेंगे 5 साल पहले दोनों का एज, जैकब का और उसके सन का। तो देखते हैं 5 years ago एज ऑफ जैकब, 5 साल पहले जैकब का एज कितना होगा। तो जैसे अभी उसका एज है 1 साल, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5 years। उसी तरह से 5 years ago एज ऑफ सन, हिज सन, अभी है सन y साल का, 5 साल पहले कितना का हो जाएगा, x माइनस वाई साल का, x माइनस वाई ईयर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेट करने वाले हैं। ये जो एज है हमारा x माइनस 5 ईयर्स वो जैकब का एज, और ये y माइनस 5 ईयर वो हमारा उसके सन का एज। इस पर क्वेश्चन में कहा गया था, आप लोगों ने पढ़ा होंगे कि 5 years ago जैकब एज वाज 7 टाइम, 5 साल पहले जैकब का एज जो था वो 7 टाइम्स था। हम लोगों ने 5 साल पहले का एज निकाला है, 5 साल पहले है जैकब और ये उसका सन। ये जो एज है जैकब का एज वो 7 टाइम्स, ये 7 गुना बड़ा है इससे, तो 7 से गुना हम लोग किसमें कर देंगे, उसके सन के एज में। अब दोनों क्या हो गया, इक्वल। इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7y और माइनस 35, और माइनस 5 जब उधर जाएगा तो प्लस 5। तो इसको हम ले सकते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बना। तो हमारा पहला इक्वेशन है, आपको नजर आ रहा होगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन वाला x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। हमारा x का जो वैल्यू होगा वो जैकब के एज को रिप्रेजेंट करेगा, और y का जो वैल्यू आएगा वो उससे सन के एज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो वही काम हम लोग एलिमिनेशन आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सीधा जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो देख रहे हैं यहाँ भी x प्लस में और यहाँ भी x प्लस में, जब दोनों का सिंबल सेम रहे। एक बात ये हमेशा याद रखिए, अगर सिंबल सेम है, अगर सिंबल सेम है तो हम लोग माइनस करेंगे, और अगर सिंबल अपोजिट है तो हम लोग प्लस करेंगे। तो दोनों x है हमारा किस में, प्लस में, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इसको थोड़ा आप लिख के कीजिएगा कि वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मेरे पास जगह नहीं है। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 है हमारा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम जानते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे x हमारा माइनस में, ए प्लस में, और ए भी किस में, प्लस में। x तो कट जाएंगे। यहाँ प्लस 7y और माइनस 3, प्लस 7 माइनस 3, हम लोग जानते हैं कितना होता है, प्लस 7 और माइनस 3 4 होता है, 4y इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 30 और वहाँ पे प्लस 10, तो प्लस 30 प्लस 10 40। तो यहाँ से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40/4। 40/4 करने का मतलब 10। तो y का कंप्लीट वैल्यू आ गया 10। अब लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो चलिए पुट करते हैं। पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट पुट कर रहे हैं, तो पहले हम अपना पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, और x इक्वल टू 10 प्लस 30, और x इक्वल टू 40। तो x हमारा 40 आया और y कितना आया, 10। इसके बाद एक लाइन लिखना जरूरी होता है
कि hence we get the Jacob age is 40 years and his son age is 10 years। ये लाइन आप जरूर लिखेगा, हमारे पास जगह का कमी है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके ऊपर आपको आगे से आगे समय में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। हमने देखा एज के रिलेटेड क्वेश्चन था, एज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो आप एक बार इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा और समझिएगा और दूसरे बुक का क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।